हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं सोमनाथ मंडल जिनका आईटी भिलाई में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। और ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आप जब इनका बैकग्राउंड सुनेंगे किस परिवेश से आते हैं और किस परिस्थिति से इन्होंने पढ़ के ये मुकाम हासिल किया है, तो शायद जो आपके थोड़े बहुत होंगे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो पहले तो सोमनाथ, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? थैंक यू। मतलब ठीक ठाक, ठीक ही है। मतलब ज्यादा खुश भी नहीं हूँ और ज्यादा मतलब दुख भी नहीं है। ठीक है सब। बहुत मतलब बढ़िया। कहाँ हुआ है सिलेक्शन, किस जगह? आईआईटी भिलाई में और यहाँ पे आप कब छत्तीसगढ़ में। जुलाई किए थे? यहाँ पे आप कब पढ़ाई किए थे? किस सेशन में आपने ज्वाइन किया था? मतलब जब मेरा एमएससी चल रहा था 2021 में, हम्म। जुलाई के अंदर में आपके पास आपको मेल किया था और आपने उसके बाद कांटेक्ट किया। और हम्म। अच्छा, तो जुलाई के टाइम पे आप ज्वाइन किए थे। चलिए, तो हाँ, अपने बारे तभी में थोड़ा कुछ बताइए। मतलब मेरा नाम है सोमनाथ मंडल और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल के एक गांव से, जिसका नाम है पाहपु। तो बेसिकली वहाँ से मैं माध्यमिक एक्चुअली मैट्रिक पास किया था। उसके बाद हायर सेकेंडरी और देन बर्धमान यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एमएससी किया मैंने कहाँ इसी से किया है यूनिवर्सिटी एमएससी? से। एमएससी कहाँ से? विश्व भारती। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ओके ओके, हाँ। तो फिर कैसा रहा? और आपका ये जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा था? अ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब बहुत अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा नहीं था, बहुत क्या सही नहीं था। एक्चुअली मेरा जो पिता है वो एक्चुअली खेती बाड़ी करके चला रहा था। मतलब ऐसे ही हम लोगों का गुजारा चल जाता था। और मेरा मॉम मतलब मदर का डेथ हो गया था एचएस के बाद, मतलब 12 के बाद मेरा मॉम का एक्चुअली डेथ हो गया था। हम्म। उसके बाद मुझे सब कुछ करना पड़ता था, खाना हम्म। बनाना और सब कुछ। उससे पहले भी मतलब मेरा माँ का तो तबीयत हर वक्त खराब ही रहता था, इसीलिए मुझको ही खाना बनाना पड़ता था और सब कुछ मतलब कपड़े धोना, मतलब सब कुछ आता है मुझे। मतलब खेत का काम सब कुछ तो उसके बाद जब मेरा माँ का डेथ हो गया, और उसके बाद देखा मतलब गांव से कुछ होगा नहीं, मतलब वही मेरा स्कोप है। एक मतलब सेकंड, मेरा एक सेकंड, एक सेकंड में थोड़ा करेक्ट समझो। तो आप घर का सारा काम भी कर देते हैं, मतलब सबका काम में, घर का सारे काम में, मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना, हाँ कपड़े धोना, पिताजी का सब कुछ। सेवा करना। उसके हाँ बाद आप हाँ। बता रहे हैं कि आप खेती भी करते थे। खेती मतलब मतलब लिटरली फसल उगाना? हाँ, फसल उगाना, फसल को काटना, मतलब गेहूं चावल मुझे सब कुछ आता है। मतलब मैं बुक को एक्चुअली बैग में लेके और खाना लेके, टिफिन में खाना लेके खेत चला जाता था। जब टाइम मिलता था वहीं पे मतलब मैथ हो या कुछ भी, मतलब ऐसे ही फन मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। खेलना भी अच्छा लगता था, काम करना भी अच्छा लगता था, उसके साथ पढ़ाई भी मुझे अच्छा लगता, मतलब सब कुछ बैलेंस करना पड़ता था एक्चुअली। मुझे समझ में आ गया था मेरा पीछे भी कोई नहीं है, मेरे सामने और जो कुछ भी है वही सामने ही है। तो इसीलिए मतलब कोई ऐसे चॉइस नहीं बैल था, कोई चॉइस नहीं था। कोई इसी कोई कोई इसी बात नहीं। सिचुएशंस में ही आपको अपना बेस्ट देना था। तो वही पर बेस्ट देना था। प्रॉब्लम्स में ही आप अपना सॉल्यूशन ढूंढते थे कि यहाँ पे क्या मेरे हाँ लिए बेस्ट रहेगा, हाँ। राइट? वाह। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। और उसके बाद जब मैं टाउन गांव से निकल के आया तब तो सिचुएशन और भी बुरा, मतलब फिनेंशियली एक प्रॉब्लम था। तो उसको मैं बहुत ही मतलब कैसे सिचुएशन को मैं मतलब टैकल करूँ, तो मैंने मतलब बहुत ही बुरा था। मैं मेरा एक्चुअली मैं पीएससी थर्ड ईयर में मेरा जब फाइनल ईयर था, उस वक्त मेरा टीबी हो गया था। मतलब खाना नहीं खाने की वजह से, मतलब खाना उतना मिलता नहीं है मुझे। मतलब पैसे कम था और मैं किसी को मतलब मैं पिताजी को मांग भी नहीं सकता, तो ऐसे पैसे भेजो कहाँ से भेजेगा, मुझे तो पता है, इसलिए बोलता भी नहीं था। मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और मेरे पिताजी को पता भी नहीं था जो मेरे को ऐसा टीबी है। तो एक मुझे सेकंड, एक मैं सेकंड, आप स्पीड में बहुत, मतलब टचिंग बात बोल के निकल जा रहे हैं। मतलब ये आपको जो टीबी हुआ था, किस टाइम पे हाँ हुआ था? और आपको घर से, मतलब आप बता रहे हैं कि कुछ सपोर्ट उस टाइप का नहीं मिल पाता था जो आपने बताया, फाइनेंशियल। कितना पैसा मिलता हाँ। था और कितना खर्चा लगता था? कितने टाइम आप खाते थे? क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में बहुत कुछ बताया था। तो आप बताइए, हाँ, कोई टेंशन नहीं। हम्म।
₹1000 पर मंथ मेरा पिताजी भेज देते थे। ऐसा नहीं है मेरे पिताजी खेती बाड़ी से ही ऐसा भेजते। मैं एक्चुअली, मेरा पिताजी एक नाइट गार्ड का भी काम करता था। और मैं नाइट गार्ड, जब मैं मतलब 12th के अंदर में जब गांव में रहता था, मैं भी नाइट गार्ड में काम पे जाता था। मतलब ऐसा नहीं है मैं जाता नहीं था, मतलब सब कुछ करता था। माय तो गॉड। जब मैं जब टाउन में आया, तब मेरे पिताजी, आई थिंक 1500 ऐसा ही मिलता था। 500 पिताजी के पास रहता था और मुझे बाकी भेज देता था। लेकिन टाउन में 1000 रुपये से ऐसा चलता नहीं है। मतलब खाना, किराया, मतलब किताबें, बहुत कुछ है। तो मैं सब, मतलब मैं फोकस था, मुझे किताबें खरीदना है और पेपर पेन तो खरीदना ही है। उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन किताबें तो नहीं खरीद सकता। इसीलिए क्या करता था मैं, जो शहर था उसके नोट को मैं अपने कॉपी में लिख लेता था। और सबसे कम वाला क्वालिटी का पेपर मैं खरीदता था। एक्चुअली मेरे एक सर है, और मुझे बताया था, आप क्या लिख रहे हो वो मायने रखता है, कहाँ पर लिख रहे हो, क्लासमेट में या फिर कौन सी पेपर, वो मायने नहीं रखता। बहुत तो बढ़िया। ऐसा ही मतलब, हाँ। तो इस सब शहर की वजह से ही मैं एक्चुअली यहाँ पर हुआ है इस पर। तो मेरा जो खाना और रहना, तो मतलब 1000 रुपये में नहीं होता। और नया नया हूँ शहर में, इसीलिए कोई ट्यूशन भी नहीं देता था। और मेरा मतलब शरीर भी उतना मतलब बड़ा भी नहीं हूँ, इसलिए कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं करता था। हम भी नहीं जो भी है, देते। ठीक है। हाँ। तो मुझे जो सर है, जो मेरा ट्यूशन सर था, उस लोगों का, मतलब मैं जाता था, जो सर मुझे जैसे आपको बोला था, जब मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मतलब मैं फिनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पढ़ना है, आप पढ़ा सकते तो पढ़ा दीजिए। ऐसे ही मैं उन लोगों को भी बोला। तो उन लोगों ने पूछा आपका फिनेंशियली बैकग्राउंड कैसा है, मैं बताया। उन लोगों ने बोला, मतलब ऐसा है कि आप एक भी पैसा मत दो, जब आप बड़ा जगह चले उसके बाद कुछ देना, और नहीं भी तो भी चले, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर। तो उसके बाद मैं पढ़ाई, मतलब मेरा यही इंटेंशन था, जो सर हेल्प कर रहा है उस हेल्प को मुझे 100% यूटिलाइज करना है। और उसी की वजह से मेरा जब टीवी हुआ था, उस वक्त भी मैं पढ़ रहा था। मुझे पता था, अगर मैं इस यहाँ पे मर जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से निकल के मैं 20 में फेल कर जाऊं तो उसके बाद तो मतलब मरना पक्का है। इसीलिए उस वक्त भी मैं पढ़ रहा था। और एक चीज बहुत अच्छा हुआ था, मतलब वर्धमान यूनिवर्सिटी में पास बहुत ही कम लोग करता था, और उस वक्त मैं टॉप भी करा था एक्चुअली। वाह, बहुत मतलब बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। एक बहुत ही अच्छा वक्त था। तो हम्म। यस यस, बहुत ही अच्छा। बहुत लोगों को बहुत सुविधा होने के बावजूद नहीं लोग कर पाते, और आप इतना सुविधा, क्या बोलूं मैं आपके लिए। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू प्लीज। हम्म। उसके बाद तो एमएससी के लिए प्रिपेयर, मतलब मेरा इंटेंशन था, मेरा तो फिनेंशियली मुझको ग्रो करना है। इसीलिए मेरा फोकस था कि बीएससी करने के बाद मैं कोई जॉब करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स करने के साथ मेरा जो सीनियर है, उन लोगों को देखा, और उन लोगों के साथ जब बातचीत करता था, तब बहुत ही अच्छा लगा। मैथ का भी एक अलग ही जगह है और अलग ही एक पहचान है। इसीलिए उस तरह से सोचना मैथ का, मतलब वो अलग ही ब्यूटी है। तो मतलब प्यार बढ़ता गया मैथमेटिक्स के अंदर। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, इसमें भी एक बात है इसमें। और सबसे अच्छा क्या है, मतलब पीएचडी करने के तो मैं तो मैथ के साथ रहूंगा, और फिनेंशियली एक सपोर्ट भी कर पाऊंगा, मतलब मेरे फैमिली को। तो ठीक है, तो इसको ही बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने मेरा बैंक का जो प्रिपरेशन था उसको मैंने साइड से हटा दिया, और मैथमेटिक्स के लिए, एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर दिया स्टार्ट। देन एमएससी में विश्व भारती में हो गया। उसके बाद यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर मुझे एक चीज अच्छा लगता है, विश्व भारती में आने के बाद मैं यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर था उसको, उसके मतलब उन लोगों के घर में भी चला जाता था। सर, मैंने आपका नाम सुना है, आप लोग टोपोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो मैंने सीनियर के साथ सुना है, आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए। मतलब ऐसा ही है कि बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा ही मेरा बैकग्राउंड, मतलब ऐसा ही करता था। वाह, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से तुम गुजरे हो यार। मतलब हाँ, तुमने मतलब तो मैं मुझे यहाँ खुद पर, पार्सली बताया था, बट इतना मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टफ सिचुएशन से गुजरे हो। चलो। मतलब
आप भी मुझे बताया था मतलब, मैं एक्चुअली मैं सोचता था मैं ही ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है उसके लेवल पर। उसके मुझे लेवल जहाँ पे। मतलब मुझे, मैं जब बोलपुर में रहता था, अभी तो बोलपुर में हूँ, आया हूँ, कल ही चला जाऊंगा कोलकाता। जब कोलकाता में गया तब देखा, मतलब जो फुटपाथ में जो लोग रहता है ना, मतलब उनका तो मेरा से भी बहुत बुरा हाल है। मैं सोचा मैं तो लकी हूँ, मैं दो वक्त के खाना मिल रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो भी लाइफ लीड कर रहा हूँ ना, उन लोगों के लिए स्वर्ग से सिवा कुछ नहीं है। मतलब वो लोग मिल जाएगा ना तो, और हम लोग क्या, इससे भी बेटर, इससे भी बेटर यही करने के चक्कर में लगे रहे। इसलिए मैंने सोचा मतलब ऐसा नहीं है मैं बहुत बहुत हम्म। हार्ड है लाइफ, मतलब तो बहुत बिल्कुल बढ़िया, नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ के बारे में कैसे जुड़े आप, यहाँ नोबल फोरम या हमारे यहाँ? एक्चुअली मैं एक्चुअली यूट्यूब में आपका वीडियो देखता था, मुझे पता नहीं था आपके ऐसे पढ़ाते हैं। मुझे लगता था आप बहुत बड़े मतलब ऐसे मतलब प्रोफेसर हो, और ऐसा ऐसा मतलब रिसर्च कराते हो, ऐसा मुझे लगता था। मुझे पता नहीं था मतलब इंटरनेट के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था। मतलब मैं फोन लिया एक्चुअली एमएससी में, जब लॉकडाउन होने से जस्ट पहले फेलोशिप मुझे मिला था, स्कॉलरशिप, उसके अंदर मैंने लिया। तो उसके बाद मैंने सर्च किया, आप मैनीफोल्ड एक बार बोला थे, और गैलो थे बोले थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सर्च किया, तो मैंने सोचा था ठीक है, मेरा तो उतना गुड लक नहीं है जो मुझे आपसे जुड़ना मतलब होगा। उसके बाद एक भैया है, शुभम करदा, उसका एक हम्म। इंटरव्यू देखा। हम्म। तब मैंने गूगल में सर्च किया और देखा वो इसके साथ मतलब मैं तो मेल कर सकता हूँ, और शायद से अप्रोच कर सकता हूँ कि मुझे भी पढ़ा दीजिए, मैं ऐसा बैकग्राउंड से हूँ, और आप पढ़ा सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद तो आपने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी है हम देख लेंगे, आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। चलो, तो जो सोच के जुड़े थे यहाँ पर वो चीज मिला तुम्हें? बहुत मतलब जितना सोचा था उससे भी मतलब ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर एकेडमिकली जितना सीखा, मतलब उससे भी बढ़ के बहुत कुछ सीखा। जैसे आपके पास डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया चीज है आपके पास। मतलब आप 5:30 बजे भी आप हम लोगों को पढ़ाए हैं, और 5:30 अगर नहीं होता था तब आप बोल देते थे 6:30 बजे या 7 बजे। ये बहुत ही बढ़िया, आप मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। आप एक रूटीन मेंटेन करते थे, एक एक्चुअली बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब बहुत कुछ सीखा आपके पास, ऐसा बता नहीं सकता। ये थोड़ा वीक। हाँ, चलो चलो, तुम अच्छा किए लाइफ में वो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हें कब लगा कि नहीं, मैथ्स में ही मेरे को जाना है, कि नहीं यही सब कुछ है मेरे लिए, कि मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मेरे को यही करना है और यही मेरे को अच्छा भी लगता है? ये आपको किस टाइम पे पता चला, एमएससी के दौरान या उसके पहले, या कैसा क्या था? उससे पहले बीएससी थर्ड ईयर में जब मेरा ऐसा ही कुछ सिचुएशन चल रहा था, स्ट्रगल पॉइंट, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था, एंड सो ऑन सो फॉर। एक्चुअली मुझे तब कुछ सीनियर को देखा जो आईआईटी में पढ़ रहा है। आईआईटी में तो, आईआईटी नाम सुना ही नहीं था, मतलब आईआईटी क्या है। जब सुना तो भी देखा हम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मतलब मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ब्यूटी मतलब अच्छा लगा जब मैं मैट्रिक्स बेस पढ़ा। मैट्रिक्स बेस मुझे मतलब रियलिटी के साथ एक कनेक्ट कर दिया। जो भी है वो मैथमेटिक्स है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो मैथमेटिक्स के साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब जो देखा डिस्टेंस और समथिंग, मैट्रिक्स के साथ मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी कर रहा हूँ उसके साथ मैथमेटिक्स का बहुत ही सुंदर एक रिलेशन है। तब मैं बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, और उसके साथ फिनेंशियली भी एक सोर्स है। मतलब दोनों चीज, लाइफ का सपोर्ट मिल हमेशा रही है। दो पर्पस होता है, एक है अर्निंग, और लाइफ को जानना, लाइफ का ब्यूटी ऑब्जर्व करना जो भी है। तो मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो दोनों चीज एक ही चीज में मिल गया, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर, जहाँ से फिनेंशियली अर्निंग भी होगा और इंजॉयमेंट भी, और जो भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे खुद अजीब लग रहा है कुछ पूछने में कि तुम इतना टफ सिचुएशन से गुजरे हो। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं अभी? अ, बहुत ही अच्छे, मतलब बोला पीएचडी मिल गया आईआईटी के लिए। उसको तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बहुत ही खुश है। ठीक पढ़े है, लिखे आप हैं? आपका लाइफ। पढ़े लिखे हैं आपके पिताजी?
टेंथ टेंथ किया था तब के समय में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ बाप नहीं पढ़े क्या हुआ। उसका बेटा तो अच्छी जगह से पीएचडी करेगा ही और अच्छा करेगा। बहुत जगह पे तो जो भी टीचर्स आपको उसमें सपोर्ट किए थे सबको बताया आपने। हाँ हाँ, सबको बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ो और आगे रखो। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो तुम्हारे सिचुएशन से गुजरे हैं या तुमसे भी वह सिचुएशन समय कुछ और भी स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं और आगे भी रहते हैं, उन लोग के लिए क्या मैसेज है जो हिम्मत हार जाते हैं ये सब जगहों पे। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब वो चीज बताने के लिए मैं अभी तक तो प्रिपेयर भी नहीं हूँ। मतलब ठीक है, जो भी सिचुएशन आता है आप मतलब आपको अपने को बैलेंस रखना है सब कुछ में, और जो भी आपका गोल है उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। एक टाइम आएगा जब सब कुछ आपके फेवर में होगा। ऐसा नहीं है मतलब आपका पास्ट कोई नहीं रहेगा, सब कुछ रिजल्ट देखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका पास्ट में भी आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो यही चीज है, और एक गाइडेंस और मतलब एक गुरु का होना तो बहुत ही मतलब, इसके सिवा तो मेरे जीवन में कोई मतलब जो भी है गुरु, मतलब आप जब आप आए इसलिए मैं इतना दूर आया। उसके पहले बीएससी में जो सेट था उसके वजह से एमएससी में आया। इसके वजह गुरु होना मतलब मस्ट, मतलब आई थिंक, आई डोंट नो अदर स्टूडेंट, मतलब गुरु का एक रोल है, मतलब जो चलो गाइडेंस देगा आपको, सही दिशा दिखाएगा, आपको बोलेगा ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और आई होप तुम आगे बहुत अच्छा करोगे और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे किसी दिन। ओके, और ढेर सारी बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है। बाकी तुम अपना ध्यान रखो, बाकी सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी अपना मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स में कुछ करना चाहते हैं, किसी कारणवश पीछे हट जाते हैं लेकिन एक जोश एक जुनून है अच्छा करने का, उनसे भी सीख लिए होंगे और होगा तो आप मेल कर दीजिएगा nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बट एनीवे सोमनाथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ो ऐसे ही। लाइफ में चैलेंजेस अभी खत्म नहीं होंगे, फिर नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, उनको ऐसे ही अच्छे से एंजॉय करते रहो और आगे जूझते रहो, बढ़ते रहो आगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ओके, बाकी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो टेक केयर।